जाते हैं, मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ भागता है, एक नीचे की तरफ भागता है। होता है क्या न्यूक्लियस का डिवीजन। एनाफेज, एनाफेज आ जाते हैं। इसमें क्या देखते हैं, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेटेड। अब जो स्पिंडल फाइबर होता है वह किसको तोड़ता है, सेंट्रोमर को तोड़ता है। सेंट्रोमर को तोड़ के इस वाले क्रोमैटिन को, इस वाले जो क्रोमोसोम होते हैं जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है उसको सेपरेट करते हैं। एक क्रोमोसोम ऊपर भागते हैं, एक क्रोमोसोम नीचे भागते हैं। ये वाला क्रोमोसोम हमारा कहाँ पे भागेगा, ऊपर भागेगा, और ये वाला क्रोमोसोम नीचे भागेगा। बात समझ में आई? बारिश हो रहा है? हाँ यार बारिश होगा। कहाँ पे गया है? ये तो जीवन भेज है, क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कहाँ पे चला गया, कोई बताएगा? ठीक है, जब देखो यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेटेड। एनाफेज में हमारे जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होती है वो स्पिंडल फाइबर से सेपरेट होने लगती है। मतलब एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड ऊपर की तरफ भागती है, एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड नीचे की तरफ भागती है। ये ऊपर की तरफ खींच के लेकर जाएगा, ये सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड नीचे की तरफ से भागती है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। ये ऊपर की तरफ खींचेगी, ये नीचे की तरफ खींचेगी। एनाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, अपर की जाता है, नीचे की तरफ जाता है। उस समय एनाफेजिक प्लेट में ये जो होते हैं, ये जो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपीयर मतलब मिटने लगता है। फिर टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्मेशन। जब ये हमारा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, एक मिनट फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। एक क्रोमोसोम मेरा यहाँ पे सेपरेट हुआ है और एक क्रोमोसोम कहाँ पे सेपरेट हुआ है, यहाँ पे सेपरेट हुआ है। ये जब मेरा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, दिखने लगती है, रीअपीयर होने लगती है। पहले डिसअपीयर थी, फिर वापस से रीअपीयर होने लगती है। उस समय 2 न्यू न्यूक्लियर आर फॉर्म। इसके बाद 2 न्यूक्लियोलस यहाँ पे फॉर्म होंगे, मतलब एक न्यूक्लियोलस यहाँ पे बनेंगे धीरे धीरे और एक न्यूक्लियोलस दूसरे रंग से बनाए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्मेशन होने लगता है। एक न्यूक्लियर धीरे 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 यहाँ पे बनेंगे और एक न्यूक्लियर यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, एनाफेज हो गया। अब आता है, अब न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया। एनाफेज में किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का। अब इसी टेलोफेज में जो हमारी ये होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, इसमें फरों का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, फरों का फॉर्मेशन भी हो जाता है। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे बार बार एक फिगर मिट जाता है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं। पर जो फरों का फॉर्मेशन हुआ था, ऐसे ऐसे जो अंदर की तरफ गए थे, ऐसे फरों का फॉर्मेशन होने के बाद ऐसे जब अंदर की तरफ गए थे, ये दोनों आपस में सटते आपस में सट जाते हैं। एक चेन यहाँ से बाहर जाती है, एक चेन यहाँ से। इसके पास भी एक न्यूक्लियस है और इसके पास भी एक न्यूक्लियस है। और उस समय ये जो क्रोमोसोम है वो इस शेप में नहीं रहेंगे, वो एक क्रोमोसोम इस शेप में नहीं रहेंगे, एक क्रोमैटिन में बन जाएंगे, मतलब धागेनुमा संरचना में बन जाएगी। नहीं समझा? एक क्रोमोसोम पिघल जाएंगे, मतलब जो पहले इस वाले क्रोमोसोम अपने शेप में बने हैं तो एक क्रोमोसोम अपने शेप में नहीं जाएंगे, क्रोमैटिन में बन जाएंगे। क्रोमैटिन का तो कंडेंसेशन हमने करवाया था, जो धागेनुमा संरचना थी, ये धीरे धीरे इस स्टेज में आने लगेंगे। अब जब ये 2 सेल्स हो जाएगी तो फिर इसका भी तो सेल डिवीजन होगा, फिर दोबारा से इस वाले क्रोमोसोम का वही क्रोमोसोम है, इसका कंडेंस होगा, ये बढ़ेगा, मेटाफिजिक प्लेट में सेपरेट होगा, स्पिंडल फाइबर आएगा। हाँ, फिर से वही प्रोसेस होगी, ऐसे ही सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, अभी मैम आ रही है, वो पढ़ा देंगी तो फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे।